महाकुंभ जाकर भूल से भी ना करे ये 6 गलतियां, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हो जाएगी ऐसी हालत की रातों रात हो जाओगे कंगाल। एक गलती तो ऐसी है कि अगर आप करते हैं तो भगवान भी बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो गलती है जिसे आपको कुंभ में जाकर बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए जानते हैं। नंबर 6, सात्विक भोजन ही करे। बता दें कि महाकुंभ सनातन संस्कृति का बेहद पवित्र और महापर्व है। अगर आप कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं तो वहां लहसुन प्याज वाला पापी भोजन बिल्कुल भी ना खाए। बता दें कि इतने बड़े कुंभ में कई जगह जगह पर सात्विक भोजन करने की बेहतरीन सुविधाएं की गई है। इस वजह से आप जब भी कुंभ में जाते हैं तो सिर्फ सात्विक भोजन ही करें, क्योंकि गर्म और तामसिक भोजन करते हैं तो आपको पाप लगना निश्चित है। नंबर 5, मां गंगा को शुद्ध रखे। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां डुबकी लगाने के बाद शैम्पू साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा मां गंगा में स्नान करने के बाद वहां के पवित्र जल में अपने कपड़े बिल्कुल भी ना धोए, क्योंकि मां गंगा को पवित्र रखना भी उनके आशीर्वाद से कम नहीं है। अगर आप गंगा मां को गंदा करके आशीर्वाद लेते हैं तो आशीर्वाद तो छोड़ो, आपको पाप लगेगा। इसलिए वहां जाकर मां गंगा को शुद्ध जरूर रखे। नंबर 4, साधु संतों का अपमान ना करे। इस साल महाकुंभ में देश विदेश से बड़ी मात्रा में साधु संत कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं, तो वहां कई सारे चमत्कारिक साधु संत भी हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि हमें सभी साधु संतों का आदर सत्कार रखना है। हमें किसी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना, क्योंकि आजकल कई लोग महाकुंभ में जाकर साधु संतों का अपमान करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पाप जरूर लगेगा। नंबर 3, मन को शुद्ध ही रखे। आपको बता दें कि आप महाकुंभ जाकर अपने पापों का निवारण करने जाते हैं, तो कुंभ में जाने वाले सभी लोगों को ये बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन में किसी प्रकार की कपट नहीं होनी चाहिए। आपके मन में किसी तरह की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में कुंभ में जाकर किसी को भी अपशब्द और गलत बात ना बोलें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। नंबर 2, सभी का आदर करें। अगर आप पवित्र महाकुंभ में जा रहे हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि कुंभ में आपसे जाने अनजाने में किसी का अपमान ना हो जाए। बता दें कि प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला कोई आम मेला नहीं। यहाँ करोड़ों साधु संत आते हैं, जिनके पीछे कौन छुपा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए किसी साधु संतों और किसी सामान्य नागरिक का अपमान बिल्कुल भी ना करे। यदि आपने ऐसा किया और किसी साधु का अपमान हो जाता है तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। नंबर 1, शिकायत ना करें। सालों बाद लगने वाले इस महाकुंभ की एक खास गरिमा है और ये कुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व है। इसलिए कुंभ में जाकर किसी तरह की कोई शिकायत ना करे। बता दे कि आजकल कुंभ में करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं और यहाँ व्यवस्था आपके मुताबिक ना भी हो। इसलिए कुंभ से लौटते समय आपके मन में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन में बुराई होने से आपकी डुबकी बर्बाद होगी। दोस्तों, आप में से कौन कौन महाकुंभ में जाने वाले हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखें।